1 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो चुकी थी, तो सास ने मेरी शादी ज़बरदस्ती देवर से करवा दी, जो कि काफ़ी चुपचाप रहता था। सुना था कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह किसी से ज़्यादा घुल-मिल कर बात नहीं करता था। मैंने सोचा था कि शादी की रात मैं उसे साफ कह दूँगी कि मुझे अभी समय चाहिए, क्योंकि मैं अपने पहले पति को अभी भुला नहीं पाई थी। जैसे सुहागरात की रात वह कमरे में आया और मैंने उसे अपनी बात कही, मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ पाएगा, क्योंकि मेरा पति तो उसका बड़ा भाई ही था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं अपने पति को भुला नहीं पाई, तभी उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और फिर पागलो, मेरा नाम दिव्या है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी सुंदरता को अपनी ताकत नहीं बनाया था। मुझे लगता था कि जब इंसान किसी का बुरा नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी भी शांत रहती है। मैं अपने आप में मगन थी, ये सोच कर कि अब कुछ बड़ा या डरावना मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। लेकिन ज़िंदगी इंसान की सोच से नहीं, उसकी किस्मत से चलती है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। वह किसी और आदमी के साथ चली गई थी और पीछे पापा और मैं रह गए थे। उस दिन के बाद पापा अंदर से टूट गए। उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, ना मुझे गले लगाया। कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वह औरत घर में आई, लेकिन घर की आत्मा नहीं बनी। उसके लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाली लड़की थी। जैसे मैं 18 साल की हुई, जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर डाल दिया गया। सुबह से रात तक घर का काम और फिर बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि तेरे पापा तुझे कभी ब्याएंगे नहीं, उन्हें तो घर में मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, ऊपर से तू कमा कर भी लाती है। मैं हर महीने ठीक ठाक पैसे कमा लेती, लेकिन वो पैसे मेरे हाथ में नहीं रहते। सौतेली माँ सब ले लेती। पापा चुप रहते, उनके लिए चुप रहना ही सबसे आसान रास्ता था। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, तेरी शादी तय कर दी है। मैं चौंक गई। मुझे लगा वह मुझे डराने या परखने के लिए कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। उसने साफ कहा, 1 महीना है, तैयारी कर लो, सब तय हो चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई देखने आएगा। उन्होंने सीधा बताया कि मेरी जिंदगी का फैसला पहले ही हो चुका है। मैं हैरान थी और मन ही मन खुश भी। मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी शादी होगी, इसलिए इस अचानक आए मोड़ को मैंने ऊपर वाले की मर्जी समझ लिया। मैं पूरे मन से शादी की तैयारियां में लग गई। शादी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दिखावे में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। शादी की रात सब कुछ नया और अजनबी था। मैंने अपने पति को ठीक से देखने की हिम्मत नहीं की। बस इतना समझ पाई थी कि वह शांत स्वभाव के हैं और बात कहने में तहजीब रखते हैं। जब हम कमरे में आए तब उन्होंने खुद बताया, उनके घर में उनकी माँ रहती है और उनका एक छोटा भाई भी है, जो कि अब मेरा देवर बन चुका था। मेरे पति ने शादी के बाद धीरे धीरे अपने घर की सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उनकी माँ रहती है और उनका एक छोटा भाई भी है। उम्र में वह मुझसे काफ़ी छोटा है, लेकिन बच्चा नहीं है, लगभग 20 साल का है। स्वभाव में बहुत शांत है, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादातर अपने ही ख्यालों में रहता है। उन्होंने आगे कहा, वो बाहर से जितना सामान्य लगता है, अंदर से उतना ही अकेला है। हमारे पिता के जाने के बाद वह और भी ज़्यादा चुप रहने लगा है। माँ भी ज़्यादातर बीमार ही रहती है। इन दोनों का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर बहुत गंभीर आवाज़ में कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की जिम्मेदारी हो। मेरी माँ और मेरे भाई दोनों का ध्यान रखना है, और मुझे भरोसा है कि तुम समझदारी दिखाओगी। मैंने बिना सवाल किए हामी भर दी। उस वक्त मुझे ये बात एक भरोसे जैसी लगी, दबाव जैसी नहीं। पहली रात ठीक ठाक बात हुई। मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे संभल जाएगी। अगली सुबह जैसे सास कमरे में आई, उनका व्यवहार सख्त नहीं था, लेकिन थोड़ा अजीब जरूर था। वह मेरी नींद, मेरे उठने बैठने, यहाँ तक कि मेरे पहनावे तक पर नजर रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब घर में लोग आते रहेंगे, शादी नहीं है, सब देखने आएंगे। जो भी मुंह दिखाई में मिले वह घर के खर्च के लिए दे देना, यही परंपरा है। मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली। थोड़ी देर के बाद मेरी देवर से ठीक से मुलाकात हुई। वह सामने कुर्सी पर बैठा था, आंखें जमीन पर, हाथ आपस में उलझे हुए। उसने मुझे देखकर बस हल्की सी मुस्कान दी, फिर से चुप हो गया। उसके चेहरे पर न शरारत थी न बदतमीजी, बस एक अजीब सा संकोच। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से पूछा, आपको यहाँ सब ठीक लग रहा है? मैं इस सवाल से चौंक गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सब ठीक है। उसने सिर हिला दिया और फिर कुछ नहीं बोला। दिन में उसने 2-4 सामान्य सवाल पूछे, भैया किस वक्त घर आते हैं, माँ को क्या पसंद है, घर के नियम क्या हैं। सवाल ऐसे थे जैसे कोई नया संतुलन ढूंढ रहा हो। शाम को ये बात मैंने अपने पति को बताई कि वह बहुत कम बोलता है और थोड़ा असहज रहता है। मैंने शिकायत नहीं की, बस अपनी भावना रखी थी। मेरे पति तुरंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, वो बचपन से ही ऐसा है, ज़्यादा बोलना उसे आता नहीं, हर चीज़ दिल में रख लेता है। अगर वो तुम्हारे आसपास रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, उसे बस अपनापन चाहिए। फिर उन्होंने थोड़ा कड़ा लहज अपनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे शक भरी नज़रों से देखो। वो मेरा छोटा भाई है, उसे समझने की ज़रूरत है, परखने की नहीं, ठीक है? एक सुबह मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी। उनकी आवाज़ में रोज़ जैसा आदेश नहीं था, बल्कि जल्दी सी झलक थी। मैंने उठने वाली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बैठो, सुबह ऐसे से जल्दी भागने की क्या ज़रूरत है। उनका लहजा हल्का था, बात भी सामान्य ही थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नई शादी है, एक दूसरे को समझने का तो वक्त मिलना चाहिए। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपकी माँ मुझे बुला रही है और घर का काम पड़ा होगा। घड़ी में 11 बज रहे थे। ये कोई दोपहर की फुर्सत का समय नहीं था, लेकिन वह टालते रहे। आखिरकार जब मैं रसोई में पहुंची तो सास का मूड बिगड़ा हुआ था। बिना ज़्यादा कुछ कहे उन्होंने काम पकड़वा दिए। दिन भर उनकी नाराज़गी मुझे चुभती रही। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि इस घर के लोग ऊपर से जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतने ही उलझे हुए हैं। सास कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी चुप्पी में ताना छिपा होता। एक दिन उन्होंने अचानक कह दिया कि मेरे आने के बाद उनका बेटा बदल गया है। अब वह हर बात मुझसे पूछता है। मैंने सफाई दी कि मैं तो बस घर का काम करती हूँ, किसी को रोकती या बहकाती नहीं हूँ। लेकिन उनकी आंखों में शक था। मेरे पति ने मुझे समझाया कि उनकी माँ बहुत कुछ सह चुकी है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। उन्होंने मुझे साफ कहा कि मैं माँ को खुश रखना मेरा काम है, बहस से घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। मैं चुप रह गई। मैंने तय कर लिया कि जब तक संभव हो मैं किसी से उलझूंगी नहीं। घर का सारा काम मन लगाकर करती रहूंगी, किसी की बात का जवाब नहीं दूंगी, चाहे मन कितना भी भारी क्यों ना हो। मेरे देवर ने एक दिन पहली बार मेरे पास आकर बैठा। वह अभी भी शांत था, लेकिन उसके सवालों में कुछ ऐसा था जो मुझे फिर से असहज कर दिया। उसने कहा, भाभी आप रात को जल्दी सो जाती हैं ना। मैंने कहा, हाँ मुझे जल्दी नींद आती है। वो थोड़ा हंसा, फिर हंसी में मिठास नहीं थी। फिर उसने बोला, आपके कमरे की दीवारें बहुत पतली है, मैं अक्सर सब कुछ सुन लेता हूँ जब आप और भैया बात करते हैं। मैं डर गई। मैंने कहा, क्या तुम मेरे कमरे में बैठते हो? वह बस शांत रहा, फिर बोला, मैं बैठता नहीं, सुन लेता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं बस सुन ही लेता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह बात किस तरह की है। यह तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैंने सवाल किया, तुम ये सब क्यों बता रहे हो? वह फिर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप सच में अकेली हो, और अकेले लोग अक्सर बहुत कुछ छुपाते हैं। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं छुपाती। वह अचानक मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई गंभीरता नहीं थी। फिर उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी के घर में रात को अचानक कोई आवाज़ आए तो आप क्या सोचेंगी? मैंने कहा, किसी चूहे या हवा की आवाज़ होगी। वह धीरे से बोला, नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि कोई अंदर से खोल कर देख रहा है। मेरी सांस रुक सी गई। मुझे लगा कि मेरे सामने बैठा ये इंसान सामान्य नहीं है। उसका सवाल बेवजह था और उसका अंदाज कुछ और ही था। फिर उसने एक और बात कही, भाभी आप ध्यान रखना, इस घर में बहुत से लोग दिखते नहीं, लेकिन सुनते बहुत हैं। उस रात जब मैं बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार देवर की सारी बातें घूम रही थी। वह जो बातें कर रहा था वे बिल्कुल उस शांत और साधारण लड़के जैसी नहीं थी जो मैंने पहले देखा था। मैं खुद से ही सोचने लगी, क्या यह वही शख्स है जो हमेशा चुप रहता था? आज उसने मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछे? क्या वह सच में मेरे बारे में कुछ सोच रहा है या सब मेरी कल्पना है? इन सब उलझनों के बीच में अपने कमरे में पहुंची और खुद को थोड़ा संभालने लगी। तभी मेरे पति ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतनी देर से क्या सोच में डूबी हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुनती ही नहीं। मैं झट से जागी और मैंने कहा कि नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थकान थी। लेकिन मेरे पति ने आंखों में चिंता लेकर पूछा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर कुछ भारीपन है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि आज आपके भाई ने मुझसे कुछ अजीब सा सवाल किया था। उसने पूछा कि आप कमरे में अकेली सोती हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मेरे पति का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में नहीं बल्कि उस तरह के डर और नाराजगी में था जो पहले मैं कभी नहीं देख पाई थी। उसने कहा कि तुम फिर से बात शुरू कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे भाई पर शक मत करो। उसने बचपन में अपने पिता को खोया है और अब तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रही हो? वह किसी से बात भी नहीं करता और तुम उसकी एक बात पर भी इतनी सोच रही हो। मेरी आवाज़ कांपने लगी, लेकिन मैंने कहा, मैं तो बस कुछ अजीब लगा। हमारे बीच एक छोटी सी झड़प हो गई थी। मेरे पति ने मुझे समझाया कि उनका भाई ऐसे ही बात कर रहा होगा और मैं ज़्यादा गंभीरता से उसे ले रही हूँ। उसने कहा कि अब इस बारे में अब और बात मत करो, इसे भूल जाओ। तुमको अपना काम करना है, घर संभालना है। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद सच में मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने देवर की बातों को अनसुना कर दूंगी। अगले दिन से मैं फिर से अपने काम में लगी, लेकिन देवर का व्यवहार मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। कभी वह अचानक मेरे पास आकर खड़ा हो जाता, बिना किसी वजह के मुझे गहराई से देखता रहता, जैसे उसकी आंखों में कुछ कहना हो, लेकिन वह बोल नहीं पाता। मैं डर के साथ साथ परेशान भी हो जाती, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं सुबह से अपने पति के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। वो ऑफिस के लिए निकल गया और मैं घर के काम में लग गई थी। मुझे कभी कभी अजीब सी बेचैनी होती, पर मैंने सोचा कि यह सिर्फ तनाव है। अचानक 1 घंटे बाद मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताकर मुझे झकझोर दिया, मेरे पति को ऑफिस में हार्ट अटैक आया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे कानों में जैसे आवाज़ बंद हो गई। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया और मैं अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या चिल्लाऊं। उस पर मुझे लगा जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में टूट गई हो।
मैंने बस यही कहा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच वही था, मेरे पति अब नहीं रहे। उस दिन मेरी दुनिया एकदम से बदल गई। घर में सन्नाटा छा गया और मेरी सास, देवर और बाकी लोग सब रो रहे थे। पर मेरे अंदर एक अलग तरह का डर बैठ गया था। पति के जाने का दर्द अब भी ताज़ा था और उसी बीच मेरे देवर की अजीब बातें मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगी। अब वह जब भी मैं घर पर अकेली होती तो वो मेरे पास आकर ऐसे देखता कि मेरे खून जम सा जाता। कभी वो अचानक मेरे पास खड़ा होता, कभी बिना वजह, कभी कुछ नहीं कहता, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता। उसकी निगाहें और उसकी मौनता मुझे अंदर तक डराती थी। मैं किसी को बताने के लायक में नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे ही गलत समझेंगे। जब से मैं इस घर में आई थी, मेरी सास ने मुझे हमेशा ही बदनसीब और मनहूस समझा था। वह बार बार मुझे कहती, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया, मेरा घर उजड़ गया, सब खत्म हो गया। तुम्हारे आने के बाद से भी हमारा भाग्य खराब हुआ है। हर बार जब वह ऐसा बोलती, मेरा दिल अब रोज टूटता जाता। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरे पति अब नहीं रहे और मेरी जिंदगी में अब बस डर और अकेलापन ही बचा था। मेरे पिता ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि वह मुझे वापस ले जाएंगे। वह खुद ही मेरे पास आए और बोले, बेटी, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वही सही नहीं है। तुम अपने घर वापस आ जाओ। मगर मेरी सास ने एक बार फिर अपने असली चेहरा दिखाया। उसने बड़े कठोर स्वर में कहा, मैं इसे वापस नहीं भेज सकती। ये मेरे बेटे की विधवा है। अगर इसे भेजा गया तो हमारे घर को कौन संभालेगा? मेरे बेटे का नाम अब भी इस घर में बचा है और ये लड़की उसे ही संभालेगी। मेरे बेटे के मरने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरे पिता ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं है, फिर ये यहाँ पर क्या करेगी? मेरी सास ने जवाब दिया, इसी की वजह से मेरा बेटा गया है और अब ये भी यहाँ से जाएगी तो हमारा घर कैसा चलेगा? समाज क्या कहेगा? एक विधवा और फिर से शादी। मेरे पिता और सास के बीच में अब बहस बढ़ गई थी। कई दिनों तक वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। कभी मेरी सास मेरी जाति और इज्जत का नाम लेती तो कभी मेरे पिता अपनी बेटी की बात करते। मैं बीच में सुनती रहती, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे अंदर की उम्मीद भी टूट रही थी, लेकिन मैं फिर भी सोचती थी कि शायद मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर एक दिन मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुलाया। वे लोग बड़े ढंग से बैठकर बात कर रहे थे, जैसे कोई केस चल रहा हो। उनकी बातें सुनकर मुझे और डर लगने लगा। फिर उन्होंने मिलकर फैसला किया कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए, ताकि मैं इस घर में रह सकूं। और इस घर में किसी भी तरह की खुशी या दुख का मतलब सिर्फ एक था, मेरी सास की मर्जी। फिर अचानक मेरी सास ने एक बड़ा फैसला कर दिया। वह मेरे देवर से मेरी शादी करवाने पर अड़ी रही। उसने कहा कि इस घर में एक ही मर्द है और अब वही घर संभालेगा। ये लड़की अगर यहाँ रहेगी तो वही सही है। मैंने उस दिन अपनी ज़िंदगी में पहली बार आवाज़ उठाई थी। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानती, मैं अपने देवर के साथ नहीं जा सकती, ये गलत है। पर मेरी सास ने मेरी हाथ जबरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवा दी। उसने कहा कि तुम्हें इस घर में रहना है और जो कहा गया वही होना है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी कर दी गई। मेरे देवर ने, जो पहले हमेशा चुपचाप रहता था, अचानक ही शादी को सामान्य मान लिया। वो बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने अंदर का दर्द दबाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरा दर्द भी मेरा पाप बन जाएगा। मैंने सोचा था कि शादी तो हो गई है, अब कम से कम शादी की रात में अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति के कमरे में बैठकर रो रही थी, आंखों में आंसू बहा रही थी। उसी समय मेरी सास आई और बोली, आज सुहागरात की रात है, अगर तुम कमरे में नहीं जाओगी तो फिर से वही सब होगा। दूसरे बेटे को भी इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहती हो? उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और टूट गया, लेकिन मैंने फिर भी कमरे में जाने से मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगले दिन मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया। उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर मुझे पढ़ाने के लिए कहा। रोज मैं 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती। दिन भर काम मुझे थका देता। घर के कामों में भी मैं खुद को पूरी तरह उलझा लेती, ताकि मैं कम से कम उस कमरे की बात न सोचूं। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने कमरे में अकेली रहती थी और मेरा पति, जो मेरा देवर था, मैं उसके कमरे में जाने से डरती थी। मुझे लगता था कि ये सब एक बुरे सपने जैसा है। मैं हर बार सोचती कि अब ये घर और ये रिश्ता मेरे लिए क्या है। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरा देवर खुद बोल रहा था कि मेरी पत्नी को उसके कमरे में भेजो। मुझे सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले तो चुप रहने वाला इंसान था। वह इतनी जल्दी इस बात को क्यों कह रहा था? कुछ दिनों में उसने मेरी तरफ ध्यान देना भी शुरू कर दिया था। कभी वह मुझे फूल लेकर देता, कभी कपड़े, कभी बिना किसी वजह के मेरे पास आकर खड़ा रहता और मुस्कुराता रहता। उसकी हर हरकत मुझे अजीब लगने लगी थी। जो व्यक्ति जो पहले बात नहीं करता था, अब इतनी जल्दी क्यों बदल गया? उस दिन फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम अब अपने पति के कमरे में जाओगी। मैंने धीरे से कहा कि मुझे अभी समय चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन मेरी सास ने फिर मुझे धमकी दे दी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं फिर से मोहल्ले के लोगों को बुला लूंगी। तुम इस घर के लायक नहीं समझती और तुम्हें कहीं और जाने भी नहीं दूंगी। उस वक्त मुझे एक अंदर से एक डर सा बैठ गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
मैं अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी सास की साजिश से वापसी संभव नहीं थी। मेरी सास का कहना था कि अगर मैं घर छोड़ दूंगी तो लोग मेरे पिता के घर का नामो निशान भी खराब कर देंगे। मैंने खुद को मजबूर किया। मैंने सोच लिया था कि आज रात मैं अपने पति के कमरे में जाऊंगी और उससे बात करूंगी। मुझे पता था कि वह 20 साल का युवा समझदार है और मेरी बात को समझ सकता है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उसे कह दूंगी कि मुझे अभी समय चाहिए। मैं अपने पहले पति के खोने के दर्द को अभी भुला नहीं पाई। शाम को मेरी सास ने मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाया और मेरे पति के कमरे में भेज दिया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, दिल में डर और बेचैनी लिए कि अब क्या होगा। तभी मेरा देवर, जो अब मेरा पति बन चुका था, कमरे में आया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरी तारीफें करने लगा, जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना न हो। मैंने धीरे से कहा कि देखो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी इस रिश्ते में इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे अभी अपने अंदर से अपने पहले पति का दर्द निकालने में वक्त लगेगा। लेकिन उसके जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। वह अचानक चिल्लाया, और कितने दिनों तक तुम मुझे इंतजार करवाओगी? उस शब्द को सुनकर मेरा दिल सा थम गया। मैं हैरान रह गई। वही शांत और चुप रहने वाला इंसान या कोई अलग ही शख्स? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मेरी बात सुनते ही मेरा देवर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में मेरी गालों को अपनी मुट्ठी से पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, मानो या ना मानो, अब से तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें अपने मर चुके पति को भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। आखिर उस पति में क्या रखा था? देखो, मैं कितना खूबसूरत और जवान हूँ। मैं डर गई और गुस्से से चिल्लाते हुए उसे धक्का देने लगी। कब तक तुम मेरे मरते हुए पति की बुराई करोगे? वह तुम्हारा बड़ा भाई था। अभी उसकी मौत को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। अगर तुमने उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो? उसने एक दूर से ठंडी मुस्कान देते हुए कहा, बहुत प्यार है ना तुम्हें उस 2 टके के इंसान से। इसी वजह से मैंने उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। ये बात सुनते मेरी सांसें थम गई। मैं हक्का बक्का रह गई और फिर मैंने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? उसने फिर से दोहराया, तुमने सही सुना। जब भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को साथ देखता मुझे जलन होती, इसलिए मैंने उसे हमारे रास्ते से हटाने का फैसला किया। तुम सिर्फ मेरी हो। जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था, लेकिन जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता मेरी नसों में खून उबलने लगता। इसलिए मैंने रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया ताकि किसी को शक ना हो। और एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो चुका था। मेरा गुस्सा बढ़ता गया और मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तुम्हारा भाई था और तुमने अपने ही भाई के साथ ऐसा घिनौना काम किया। उसने मेरी बाजू पकड़ते हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं था बल्कि मेरा सौतेला भाई था। और मैं हैरान रह गई। तभी उसने बताया कि वह मेरे माँ का बेटा नहीं था, वह मेरी माँ के दूसरे पति का बेटा था। वह मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई है। यह बात सुनते मैं हैरान रह गई। उसकी असली माँ की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह आदमी मेरी माँ से शादी कर गया। उसने बताया कि मेरी माँ पहले किसी और से प्यार करती थी और उस आदमी ने शादी के वादे दिखाकर उसे फंसाया, फिर उसे गर्भवती करके छोड़कर चला गया। मैं गुस्से में चिल्लाई, जैसा भी था वह तुम्हारा भाई था। तुमने अपने ही भाई के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे किया? हम एक ही रिश्ते में थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब वह फिर से ठंडे अंदाज में बोला, नहीं, वह मेरा भाई नहीं था, वह मेरा हक छीन रहा था। उसके पिता ने मेरी माँ से शादी तो की, लेकिन उसके बाद भी वह मेरे पिता नहीं बने। वह तो बस अपने बेटे को ही ज़्यादा प्यार देते थे। इसलिए एक दिन मैंने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं भी उसी दिन उसी कार में था, लेकिन मैं बच गया और वह दुनिया से चला गया। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ में आ गया था कि अब एक बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी के सामने हूँ। मैंने सोचा अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तभी उसने धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने एक भी कदम चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुप रहने लगी और अपनी आवाज़ को शांत रखकर झूठी मुस्कान दे दी। फिर मैंने कहा कि तुमने सही किया, मैं तो तुमसे प्यार करती थी। ये कहकर मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी, क्योंकि मुझे रास्ता निकालना था। मैं चाहती थी कि कैसे भी करके मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं। फिर मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगी। हालांकि मेरे दिल में शक था, पर मुझे पता था कि उसे भरोसा दिलाने के लिए मुझे उसके करीब जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिर्फ अपने गले से उसे बाहों में लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि मैं सच में उसकी हो चुकी हूँ। मैंने फिर कहा कि तुम कमरे में बैठो, मैं हमारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। आज तो हमारी सुहागरात है ना। मेरी बात सुनते वह खुशी से झूम उठा और बोला, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बिना देरी के कमरे के दरवाजे के बाहर चली गई और चुपके से कमरे की कुंडी लगा दी। मैंने सोचा कि सबसे पहले यह बात मैं अपनी सास को बताऊंगी ताकि वह मेरे लिए रास्ता निकाल सके। मैं जैसे अपनी सास के कमरे में गई और उन्हें सारी हकीकत बताई तो उन्होंने उल्टा मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि उनका बेटा जैसा कह रहा है मैं वैसा करूं। मैंने तब कहा, पागल तो नहीं हो चुकी? आप एक पागल के साथ मुझे बांध रही हैं जो आपके पति और आपके बेटे को भी मार चुका है। ये बात सुनते हुए कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई सहारा नहीं रहा। मैं अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती। तब मैंने चिल्लाते हुए कहा कि इसका मतलब आप मेरी ज़िंदगी खराब कर रही हैं। आप मुझे कठपुतली बनाकर उसके सामने पेश कर रही हैं। आप जानती हैं कि वह कितना खतरनाक बन
बन चुका है, वह मानसिक तौर पर पागल हो चुका है, उसे इलाज की ज़रूरत है। तभी मेरी सास रोते हुए कहने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर उसे तुम नहीं मिली तो वह अपने आप को कुछ कर लेगा और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मेरी ज़िंदगी का सहारा वही है। अगर मैंने ये बात पुलिस में या किसी को भी बताई तो उसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। तब मैंने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, मैं किसी के लिए कठपुतली नहीं हूँ, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं रह सकती, खास तौर पर जिसने मेरे पति का कत्ल किया हो। ये कहती मैं आगे बढ़ने वाली थी कि तभी मेरी सास पीछे से दहाड़ते हुए कहने लगी, तो फिर कहाँ जाओगी? तुम्हारी सौतेली माँ तो तुम्हें इस घर में रहने भी नहीं देगी और तुम्हारा पिता भी तुम्हारी सौतेली माँ का ही कहना मानेगा, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा करो। सास की बात कहीं ना कहीं सही भी थी। मेरे पास जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं और मजबूर नहीं बनूंगी। मैं किसी के लिए अपनी बलि नहीं दूंगी। मैं चुपचाप बिना अपनी सास की बात सुने अपने पहले पति के कमरे में चली गई और जो भी मेरा जरूरी सामान था उसे मैंने बैग में पैक किया और कमरे की खिड़की से कूदकर छलांग मार दी। मुझे पता था कि मैं गेट से नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सास ने मेन गेट पर ताला लगाया हुआ था, इसलिए मेरे पास कोई भागने का रास्ता नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी को और दलदल में नहीं जीना चाहती थी। उस रात मैं इतनी तेज सड़क पर भाग रही थी जैसे मानो मेरी ज़िंदगी कोई मुझसे छीन रहा हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं और कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए अनाथ आश्रम में जाने का फैसला किया। मैं रात में आश्रम पहुंची तो वहां का पूरा माहौल दर्द भरा था। छोटे छोटे कमरे, भूखे बच्चे और उनकी आंखों में अधूरा सा रोना। उन बच्चों को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, धोखा, तंगिया और मेरा टूटना, सब कुछ अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने वहां रहने का फैसला किया और धीरे धीरे बच्चों की मदद करने लगी। आश्रम की तरफ से मुझे थोड़ा बहुत सहारा मिला, खाना, रहने की जगह और जरूरी चीज़ें। मैंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उनकी मासूमियत से अपनी ज़िंदगी का नया मकसद ढूंढा। अब 2 साल बीत चुके थे और मैं आश्रम में रहकर बच्चों की देखभाल कर रही थी। हर बच्चे की छोटी छोटी खुशी मेरे लिए बड़ी वजह बन गई थी। उनके साथ खेलना, पढ़ना और उनकी मुस्कान देखना मुझे हर दिन एक नई ताकत देता था। मुझे अपने पुराने दर्द और धोखे को पूरी तरह भूलना तो नहीं आया, लेकिन उन बच्चों की मासूमियत और प्यार ने मेरी ज़िंदगी को फिर से जीने के लायक बना दिया था। उनकी खुशी में मुझे अपनी खुशी मिलती थी और इसी से मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से अच्छा मानने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।